हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक स्टॉक की। देखिए, हर बार जब भी आप कोई स्टॉक देखो, अगर उसका रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में आपको दिखता है कि कंसिस्टेंसी है, ग्रोथ है, तो आपको लगेगा हाँ ये स्टॉक, और उसका प्राइस भी रीजनेबल है, अंडर वैल्यूड है, उसकी अर्निंग्स अच्छी है, रिवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, तो आप कहोगे हाँ यार ये स्टॉक तो अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा रिवेन्यू दिख रहा है। तो आपको लगेगा कि यार ये पिछले एक दो साल ही नहीं, बल्कि अगर आप देखो डाउन द लाइन 4 साल 5 साल 6 साल पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको दिखेगा वो स्टॉक में नंबर्स आपको लगातार लगेंगे कि हाँ ये नंबर्स कुछ बयां कर रहे हैं। और फिर आप देखोगे चार्ट, जब आप चार्ट देखोगे तो आपको लगेगा यार प्राइस भी रीजनेबल है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इन सारी चीज़ों को एक स्टॉक के माध्यम से। काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब ये कंपनी है, इसको देखिए, इसके रेवेन्यू को देखिए, लगातार बढ़ रहा है, बढ़िया। 2020 में थोड़ा सा झटका 2020-21 में लगा, और उसके बाद फिर से वापस ट्रैक पे आ गया रेवेन्यू। 2022 में 458 करोड़ का, और अभी ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा डाउन था। 2020 में प्रॉफिट 68 करोड़ कोविड टाइम, फिर 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़। आपको यार ये तो भाई 100 करोड़ तक कमा रही है, और वो भी 600 करोड़। अब जरा ध्यान देना इस चीज को, इस बात के ऊपर ध्यान देना। 600 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ के रेवेन्यू में ये कंपनी 100 करोड़ की कमाई करके दे रही है। मतलब सीधे सीधे 20% निकल रहा है, ये नेट प्रॉफिट है। ये बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। देखिए 100 करोड़ सीधे सीधे, मतलब मार्जिन अच्छा है। अब कंपनी कौन सी है जरा देखिए, जीएम ब्रीवरीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जो कि अभी 596 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। और जैसे मैंने आपको कहा इस कंपनी का प्रॉफिट है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 596 के प्राइस पे आपकी अर्निंग देखिए 546, मतलब 10 से 11 का पी रेशियो। आप हो गया, मतलब इसका सीधे सीधे मतलब है हर 100 रुपये पे आप 10-11 रुपये कंपनी जो है कमा के दे रही है। पी रेशियो यही कह रहे हैं, मतलब 600 रुपये पे 54 रुपये कमा के दे रही है, तो आप देखिए 10 से 11 रुपये कमा के आपको दे रही है। और उधार कोई नहीं है कंपनी के ऊपर, प्रॉफिट ग्रोथ, रिवेन्यू ग्रोथ है। और जीएम ब्रीवरीज जो है वो ब्रीवरीज सेगमेंट का यानी कि मैं कहूँगा बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट का, कंट्री लिक्वर सेगमेंट का स्टॉक है। तो अब जब आपके सामने ये स्टॉक यहाँ तक आया है, देखिए कभी भी आपके सामने कोई भी स्टॉक क्यों ना आ जाए, जब हम आपके सामने एनालाइज करके चीज़ों को बताते हैं, दिखाते हैं, तो आपको यहीं तक सीमित नहीं रहना है। अब आपके लिए ये दिस इज जस्ट अ फर्स्ट पॉइंट। अब इसके अलावा आपके लिए क्या है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन या मैं कहूँगा टिप्स तो प्रोवाइड की नहीं जाती। यहाँ पे तो आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करवाया जाता है। तो आपको एक यहाँ पे मिला सेगमेंट, एक सिचुएशन मिली, तो आपको इस सेगमेंट के बाकी स्टॉक्स के ऊपर नजर डालनी है। किसके ऊपर? बाकी स्टॉक्स के ऊपर। अब इस बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज सेगमेंट में बहुत सारे स्टॉक होंगे, तो आप एक एक करके नजर डाल सकते हो उन पे कि कैसी सिचुएशन बन रही है। प्राइस एक्शन आपको काफी कुछ बयां करेगा, लेकिन हम इस स्टॉक को आपके सामने लेके आए। इसका जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है वीकली पे 200 SMA के इर्द गिर्द, जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया बेस फॉर्मेशन लग रहा है। ऑल्दो अभी मैं कहूँगा ये सिचुएशन देखिए, अब ये जोन देखना, ध्यान से देखना। ये जोन का अगर आप बॉटम पॉइंट देखो तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 500 का रेंज है, अगर इस पॉइंट को भी ले लोगे। और अब देखिए ये जोन है, यहाँ पे देखिए क्लियर कट पहले इस जोन में इसने कंसोलिडेट किया था, ये बॉटम पॉइंट था 500 से 560 का। ये देखिए क्लियर कट रिजेक्शन। अभी फिर से लास्ट टू लास्ट वीक का ये देख रहे हो ना कैंडल, क्लियर कट रिजेक्शन। तो ये जोन अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है। और साथ में अगर यहाँ पे इन लेवल्स को देखा जाए, तो ये एक सिचुएशन, एक पॉजिटिविटी के साथ में एक पॉजिटिव वॉल्यूम भी बना हुआ है। अगर आप देखो ये जो रैली आई थी इसी जोन से आई थी, इसी जोन के रिजेक्शन से आई थी, और प्राइस फिर से, और उससे पहले का जोन देखिए, ये जोन है, क्लियर रैली, क्लियर वॉल्यूम, क्लियर रैली, क्लियर वॉल्यूम, और बहुत टाइम से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि अक्टूबर 2021, इसके बाद अक्टूबर 2022 आया, 1.5 साल इसको हो गया कंसोलिडेट करते हो। तो कभी भी ये स्टॉक यहाँ पे गियर चेंज कर सकता है। तो जब गियर चेंज करेगा, क्योंकि अभी तो 600 का प्राइस है करीब, और ये पहला जोन, ये दूसरा जोन, ये दूसरा जोन, उसके बाद फिर आगे का जोन, यानी कि सफर जो है वो कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई पहले एटलीस्ट इन जोन पे जाए, फिर इन जोन पे जाए, फिर आगे की जाए। तो अगर यहाँ से लेके अगर मैं पीक को ले लूँ, यहाँ मैं अगर इरेज करता हूँ इन सारी चीज़ों को, तो आप देखोगे तो ये कितना परसेंटेज का गेन है। अगर पीक को यहाँ पे ले लिया जाए तो ये 50%, 40 से 50% का। अगर लॉस को देखोगे तो कितना है, देखिए
600, अगर डीप स्टॉप लॉस की बात करें 500, तो आपको अगर 100 पॉइंट का लॉस है, दो कितना 600 से 900 300 पॉइंट का जो है गेन है, और 100 पॉइंट 1:3 का बन रहा है पॉइंट। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे चीजें आगे निकल के आएंगी। और ये स्टॉक वीकली पे 200 बेस बना रहा है, और वीकली पे 200 का बेस बहुत स्ट्रांग होता है एक बड़ी रैली के लिए, ध्यान रखना है इस चीज को। इसी तरीके से एक बेस इसने बनाया था 2014 में वीकली पे, और उसके बाद जो रैली आई वो 80 के लेवल से सीधे 800 के लेवल तक गई है। देखिए 700 से 800 की रेंज में, मतलब 10 गुना। तो उसी तरीके का बेस फॉर्मेशन यहाँ पे चल रहा है जीएम ब्रीवरीज में। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम है। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन, बहुत ही अच्छी सिचुएशन जो हमारे लिए होती है वो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो आप देखोगे इस 400 के लेवल से कहाँ गया। देखिए ये फिर से वही कंसोलिडेशन देखने को मिली, बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। और क्या फिर से वही कंसोलिडेशन यहाँ पे, क्योंकि अभी डेली पे साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें पॉजिटिव यहाँ पे जाएंगी तो साइकिल भी आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो एक पॉजिटिव साइकिल की भी स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। और डीप स्टॉप लॉस आपके पास ये अवेलेबल है। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से पहला टारगेट जो पहले सबसे पहले इसी को ही टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन जो नियरेस्ट लिक्विडिटी एरिया है वो ये है, फिर उसके बाद 900 का रेंज बाद में आएगा। ये देखिए पहले ये जोन, और फिर उसके बाद आगे की कहानी, फिर उससे आगे की कहानी। ये स्टॉक का नाम जीएम ब्रीवरीज है। तो चलिए ये डिटेल आपने देखी, मैं एक बार एक छोटे टाइम फ्रेम पे और लेके जाऊंगा आपको, आवरली पे। आवरली पे देखिए ये साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो साइकिल स्टार्टेड, रैली, करेक्शन, रैली, और फिर से ये करेक्शन चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये स्टॉक का जो नंबर्स है वो नंबर्स आपके सामने हैं। अगर पिछले कुछ क्वार्टर की बात की जाए, जिसमें कोविड वाला सीजन भी आप देखोगे, तो देखिए जून 2020 में बिल्कुल ही गायब था रेवेन्यू, फिर वापस बढ़ा। और पिछले 4-5 क्वार्टर के नंबर को आप देखोगे तो आप कहोगे यार नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। 116 करोड़, 131 करोड़, 142, 154, 156, आप नंबर्स देखिए, नंबर्स आपको क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। और वही चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिल रही है। छोटा स्टॉक जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। रेवेन्यू का ग्रोथ है, और साथ में जीरो डेट का स्टॉक है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड है, और इस प्राइस के हिसाब से, क्योंकि अर्निंग अच्छी है, प्राइस के हिसाब से अर्निंग अच्छी है, इसीलिए पी रेशियो भी आपको बढ़िया दिख रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, पी रेशियो को देखा, प्राइस अर्निंग को देखा, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करी, वीकली पे बेस फॉर्मेशन को देखा। तो ये स्टॉक इसी कारणवश आपकी जो है रडार में है, ये देखिए। और इसी तरीके से अगर आप मंथली पे भी देखो, तो मंथली पे भी एक सॉलिड जो है करेक्शन का एक बेस बन रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर पीक की बात की जाए, जैसे पिछली बार रिजेक्शन मिला था 900 का लेवल, इस बार भी इंपॉर्टेंट जोन ये हमारे पास 900 से 950 का रहने वाला है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। और वीकेंड के लिए आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो रहती है कि हर दिन के 50 स्टॉक के चार चार्ट आपको जरूर देखने हैं। और वीकेंड पे वीक वाले, जो वीक में जो 50 टॉप रैली हुए स्टॉक, उनका एनालाइज कर सकते हो। और टॉप फॉलिंग स्टॉक का भी आप एनालाइज कर सकते हो, जैसे जैसे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो फॉलिंग स्टॉक्स का भी जरूर एनालिसिस करें। अब आप ये एडिशनल होमवर्क आपको मिलते जा रहा है। अभी तो हम गेन वाली साइड से रहे, लेकिन आप जब फॉलिंग वाले स्टॉक का भी देखोगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से पीक्स पे जब दूरी मूविंग एवरेजेस से पड़ जाती है, कि किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में बियरिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उससे भी आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।